हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया, सब अपना काम बहुत बढ़िया से कर रहे हैं, है ना। और बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक है आज का, दैट इज़ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टी का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th स्टैंडर्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा जाता है। यहाँ से कई बार हम बोर्ड में बात करें तो यहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे बेसिकली हम केमिकल रिएक्शंस में 4 टाइप की केमिकल रिएक्शंस ही पढ़ेंगे, ठीक है। वन बाय वन सबको हम समझ लेते हैं कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहली जो केमिकल प्रॉपर्टी है उसका नाम है कंबशन रिएक्शन, ठीक है। सेकेंड केमिकल जो प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शंस आएगी, दैट इज़ नोन एज एडिशन रिएक्शन। थर्ड आएगी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फोर्थ आएगी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब बच्चे कहेंगे कंबशन ऑक्सीडेशन में क्या फ़र्क, दोनों प्रोसेस नियर अबाउट सेम है, लेकिन क्या डिफरेंस होगा वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। कंबशन रिएक्शंस में क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि एज ए फ्यूल काम कर रहा है उसको सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन गैस में अगर हम बर्न करते हैं तो दैट इज़ नोन एज कंबशन। सिंपल प्रोसेस है कंबशन, किसी भी चीज़ को बर्न करवाना। ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नियर अबाउट दोनों सेम है, बस थोड़ा सा फर्क है, उसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, इसमें हम कह सकते हैं सीधा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह देते हैं। दोनों प्रोसेस नियर अबाउट सेम है, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम 4 केमिकल रिएक्शंस को यहाँ पे पढ़ेंगे। हम सबसे पहले 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको लिख लेते हैं, ठीक है। पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। पहली जो प्रॉपर्टी है वो कंबशन रिएक्शंस के बारे में हमें समझना है। कंबशन मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फ्यूल को बर्न करवाना, दैट इज कंबशन, ठीक है। दूसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है केमिकल रिएक्शंस में आएगा वो है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरी जो केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज एडिशन रिएक्शन। और फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी है दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस तरीके से हम कह सकते हैं देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कंबशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी कैन ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट इज ऑक्सीडेशन। कंबशन में भी ऑक्सीजन ऐड होती है, बस जस्ट बर्निंग प्रोसेस हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से 4 हमें केमिकल रिएक्शंस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पढ़नी हैं और हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे भी। सबसे पहली प्रॉपर्टी के साथ डिस्कस करते हैं दैट इज कंबशन रिएक्शन। तो कंबशन रिएक्शंस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम कंबशन रिएक्शन ही कर लेते हैं। कंबशन का मतलब क्या होता है, द प्रोसेस या द रिएक्शन भी कह सकते हैं, द प्रोसेस इन विच द ऑर्गेनिक कंपाउंड is burned in the presence of oxygen gas is known as combustion। ऐसा प्रोसेस में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है एज ए फ्यूल काम कर रहे हैं। किसका काम कर रहे हैं, फ्यूल का काम कर रहे हैं, उसको ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न करवा दिया जाता है, दैट इज नोन एज कंबशन रिएक्शन। इसे हम कंबशन रिएक्शंस कह सकते हैं। बात समझ आई कंबशन रिएक्शंस क्या होगी। इसके बाद बात करते हैं कि कंबशन रिएक्शंस डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन्स पे कैसे काम करती है। डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन कौन से, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसके बारे में बात करते हैं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की बर्निंग होनी है और हाइड्रोकार्बन्स हमें पता है 2 टाइप के होते हैं। कौन से 2 टाइप के भाई, आप सबको बताया, पहला होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब कार्बन कार्बन में डबल या ट्रिपल बॉन्ड।
तो सिंगल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कह देंगे, एल्केन कह देंगे। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, एल्कीन या एल्काइंस कह देंगे। डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और भाई ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिख दोगे, एल्काइन लिख दोगे। तो हमें समझ में आ गया कि 3 हाइड्रोकार्बन्स जो है वो कैसे बर्न हो सकते हैं। इसको छोड़ के और जो हाइड्रोकार्बन जैसे कि फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन्स हैं वो भी ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न हो सकते हैं, ठीक है। जैसे एल्कोहल हो गया, इथेनॉल वगैरह, वो भी बर्न हो सकते हैं, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से कंबशन का बेसिक फ्रेमवर्क आपको समझ में आया। अब हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल्स जो हैं वो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं आपको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ, जैसे कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात करें तो भाई इसको कहते हैं एल्केन। भाई क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। और एल्केन कहते हैं तो इसको बर्न करवाना है। भाई हम छोटा सा एल्केन ले लेते हैं, CH4, सबसे छोटा यही है। इसका नाम क्या होगा, मीथेन। क्या नाम होगा भाई, मीथेन। और मीथेन को ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में क्या करना है, बर्न करना है। तो भाई इसको कर दिया मैंने बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। जैसे मीथेन गैस को या ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में बर्न किया तो भाई सबसे पहले जो चीज़ इवॉल्व होगी वो CO2 गैस प्लस वाटर वेपर्स और प्लस एनर्जी निकलेगी। ये जो एनर्जी है ये हीट या लाइट के फॉर्म में निकल सकती है। किस फॉर्म में, हीट या लाइट के फॉर्म में। समझ में आ गया। हीट या लाइट के फॉर्म में एनर्जी बाहर निकलेगी। इस एनर्जी को यूज़ किया जाएगा एज ए वर्किंग प्रोसेस में, जैसे इंजन को वर्क करने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है मीथेन जो गैस होती है दैट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट। इसलिए CNG जो होती है उसमें मीथेन प्रेजेंट होता है और साथ में लेस पॉल्यूशंस कॉज कर, इसलिए क्लीन फ्यूल भी कहते हैं। समझ में आया। एनर्जी किस फॉर्म में निकलेगी, या तो हीट की फॉर्म में या फिर भाई लाइट की फॉर्म में एनर्जी लिबरेट हो सकती है। इसको एनर्जी को हम यूज़ करते हैं। समझ में आ गया। तो समझ में आया भाई, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न किया तो भाई CO2 गैस, वाटर वेपर्स प्लस एनर्जी लिबरेट होगी। एक एग्जांपल हमें समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं भाई। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लो C4H10। भाई क्या नाम होगा, ब्यूटेन नाम होगा। भाई ब्यूटेन नाम है, इसका मतलब ये भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न किया तो ये भी क्या प्रोड्यूस करेगा, CO2 गैस प्लस वाटर वेपर और प्लस क्या प्रोड्यूस होगी भाई, एनर्जी ही प्रोड्यूस होगी। क्या प्रोड्यूस होगी, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी हीट लाइट की फॉर्म में हो सकती है। बात समझ में आ गई। हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। अब जैसे हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की संख्या बढ़ती है तो ये क्या करते हैं, पॉल्यूशंस भी कॉज करना स्टार्ट कर देते हैं। हम कह सकते हैं जब हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो ये स्मोक प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्मोक प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं। स्मोक प्रोड्यूस करने के साथ साथ जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की पर्टिकुलर लाइट का कलर भी होता है। कौन सा कलर होगा, ब्लूइश लाइट। ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस करते हैं। लिटिल अमाउंट ऑफ स्मोक, जैसे जब कार्बन की संख्या कम है तो स्मोक कम प्रोड्यूस होगा, ना के बराबर। जब कार्बन बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं तो स्मोक का अमाउंट भी धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। और साथ में कैसी लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस करते हैं। बात आती है ब्लूइश लाइट क्यों प्रोड्यूस किया। ब्लूइश लाइट इसलिए प्रोड्यूस किया क्योंकि इन हाइड्रोकार्बन्स का कंप्लीट कंबशन होता है। कैसा कंबशन होता है, कंप्लीट। और आप सबको पता है कंप्लीट कंबशन में ब्लूइश लाइट आती है। कैसे, हाँ हमें पता है, हमारे सबके घरों में क्या होता है, LPG सिलेंडर्स होते हैं। और उसको जब हम सिलेंडर्स में जो गैस भरी होती है उसको हम बर्न करते हैं बर्नर में, तो देखो कैसी फ्लेम आती है, ब्लूइश फ्लेम आती है। ब्लूइश फ्लेम आ गई, इसका मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट कंबशन हो रहा है। और कंप्लीट कंबशन मतलब ब्लूइश लाइट प्रोड्यूस होती है। बात समझ में आ गई होगी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का केस। अब चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के केस की तरफ। तो देखो भाई, कंबशन रिएक्शंस में दूसरा जो है दैट इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरा है
सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। भाई अगर हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं तो भाई उसके साथ क्या करें, सेम रिएक्शन है, कंबशन तो करवाना। तो भाई हमने ले लिया अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले मैं एल्कीन का बता देता हूँ, एल्कीन का। वो एल्कीन में लिख लिया भाई C2H4, क्या नाम होगा, इथीन, 2 कार्बन है, इथीन नाम होगा। और भाई इसको भी ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में कर दो बर्न, जला दिया। जलाने के बाद क्या प्रोड्यूस होगा भाई, CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, वाटर वेपर प्रोड्यूस होंगे, और प्लस एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। एनर्जी आपको पता है सेम उसी हीट या लाइट की फॉर्म में प्रोड्यूस होगी। किस फॉर्म में, हीट या लाइट की फॉर्म में प्रोड्यूस हो सकती है। बात समझ में आ गई है, हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एल्कीन का एक केस समझ में आ गया। अब चलते हैं एल्काइंस पे। इस पे एल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। भाई इसमें तो क्या था, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, इसमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड आ गया। और ट्रिपल बॉन्ड आया तो भाई इसको भी हमें एक एग्जांपल समझना पड़ेगा। हमें यहाँ इथीन लिखा है तो यहाँ इथाइन करवा देते हैं भाई, C2H2, इसका क्या नाम होगा भाई, इथाइन नाम होगा। भाई नाम क्या होगा, इथाइन नाम होगा। इथाइन को भी अगर मैं ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में बर्न करवाता हूँ तो कौन सी गैस निकलेगी, CO2 गैस, प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर, और प्लस एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो भी यही रिएक्शन हुई, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो भी यही रिएक्शन हुई। तो डिफरेंस क्या, डिफरेंस आएगा यहाँ पे जो कलर आएगा फ्लेम का वो ब्लू नहीं आएगा, वो कौन सा आएगा, येलोइश फ्लेम। अब बात आती है येलोइश फ्लेम क्यों आई, इसका रीज़न है कि इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में इनकम्प्लीट कंबशन, कैसा कंबशन, इनकम्प्लीट कंबशन होता है। कैसा कंबशन होता है भाई, इनकम्प्लीट कंबशन। और इनकम्प्लीट कंबशन होने से जो फ्लेम कलर होता है, फ्लेम कलर जो होता है उसका कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। अब भाई इस येलो कलर को कैसे समझें, हमारे घर पे आपको पता है घी होता है, ऑयल होता है, इसको अगर हम बर्न करते हैं, जैसे कि भाई मंदिरों में दिए वगैरह जलाए जाते हैं ना, उसमें हम तेल डालते हैं, ऑयल होता है, ऑयल को बर्न करते हैं, तो आप बताओ भाई कैसी फ्लेम का कलर आता है, तो हमारा आंसर आएगा येलो कलर। तो येलो कलर का फ्लेम आया, इसका हमें डेफिनेटली हमें समझ में आ गया कि जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो इनकम्प्लीट कंबशन प्रोड्यूस करते हैं। और साथ में कई बार जब वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है तो जो उसका जो फ्लेम के बाहर का आसपास का हिस्सा काला हो जाता है, तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ब्लैक शूट भी प्रोड्यूस करते हैं। ऐसा केस सैचुरेटेड के साथ नहीं होता। तो ब्लैक शूट प्रोड्यूस करें, येलो फ्लेम आई, इसका मतलब हमें पता चल गया वो जो हाइड्रोकार्बन है वो अनसैचुरेटेड है और इनकम्प्लीट कंबशन वहाँ पे हो रहा है। तो बेसिक रिएक्शन सब में सेम है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। समझ में आ गया होगा भाई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे बर्न होते हैं। अब बात करते हैं अगर हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप वाले हाइड्रोकार्बन हो तो उसका केस क्या समझें, तो उसका और समझ लेते हैं। तो हमारे पास मान लो इथेन या फिर इथेनॉल है, मान लो मेरे पास है भाई इथेनॉल। भाई इथेनॉल है, फॉर्मूला क्या होगा इथेनॉल का भाई, कार्बन 2 H5 और एक OH आ जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया इथेनॉल का। क्या फॉर्मूला हो गया भाई, इथेनॉल का। भाई इसको भी ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में क्या कर दिया गया, बर्न कर दिया गया। और बर्न करने के बाद वही CO2 गैस प्लस वाटर वेपर और प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस हो सकती है। इथेनॉल का केस है, इसमें फ्लेम का इतना कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाता, फ्लेम का कॉन्सेप्ट सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड में पूछा जाता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो डिफरेंट टाइप के हाइड्रोकार्बन हैं वो कंबशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो आपको कंबशन रिएक्शन समझ में आ गई होगी, बहुत अच्छे समझ में आई। अब हम बात करते हैं सेकेंड केमिकल रिएक्शंस।
सेकेंड केमिकल रिएक्शन जो है उसको समझने से पहले एक जो मैंने अभी आप डिफरेंस बताया सैचुरेटेड का अनसैचुरेटेड, एक बार इसको रिकैप कर लें, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। एक बार रिकैप ऑफ दैट सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो मैंने बताया था हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड, और भाई दूसरे कौन से होंगे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड भाई सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मतलब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल है ट्रिपल। तो अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को बर्न करते हैं तो कैसा कंबशन होगा भाई, अभी हम पढ़ के आए हैं कंप्लीट कंबशन। भाई कंबशन होगा कंप्लीट, बात समझ में आ गई। इसमें कैसा होगा, इनकम्प्लीट। इसमें कैसा कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा। और भाई अगर कंप्लीट कंबशन है तो फ्लेम का कलर कैसा आएगा, सभी को पता है कैसा है, येलो नहीं, कौन सा आएगा, ब्लूइश आएगा, ब्लूइश फ्लेम कलर, ब्लूइश फ्लेम कलर आएगा। और साथ में भाई यहाँ कौन सा आएगा, ब्लूइश नहीं, यहाँ आएगा येलो फ्लेम कलर। आ गया। क्या इसमें ब्लैक शूट प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल नहीं होगा, बहुत लेस अमाउंट में, नो या फिर लेस ब्लैक शूट प्रोड्यूस, ना के बराबर, नो या लेस ब्लैक शूट प्रोड्यूस होगा। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा ब्लैक शूट प्रोड्यूस करते हैं। इसका पॉल्यूशन लेस होगा, ये क्या करेगा, लेस पॉल्यूशन। ये क्या करेगा, मोर पॉल्यूशन, इसका पॉल्यूशन ज़्यादा होगा। तो बात समझ में आ गई सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन रिएक्शन कैसे होता है। तो यहाँ आके हमारा कंबशन रिएक्शन हो गया, कंप्लीट हो गया, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं सेकंड केमिकल रिएक्शन, दैट इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सेकंड केमिकल रिएक्शन समझते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन भाई, सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ एटम कैन सब्स्टिट्यूट द अनदर ग्रुप ऑफ एटम। एक एटम किसी केमिकल रिएक्शन में दूसरे एटम को या एटम को रिप्लेस कर दे, उसे सब्स्टिट्यूशन कैसे कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं द रिएक्शन इन विच वन एटम, और ग्रुप ऑफ एटम भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं वन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स रिप्लेस द अदर एटम ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास एल्केन का केस है। एल्केन्स जो होते हैं लिटिल केमिकल रिएक्शन शो करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं लीस्ट रिएक्टिव कहते हैं। ठीक है, एल्केन का केस समझते हैं। इसमें एल्केन का केस एक्सेप्शनल है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो एल्केन एग्जाम्पल तौर पर, एल्केन में हमें लेना मीथेन। ठीक है, और भाई दोबारा से ले लिया मीथेन CH4, और इसको सब्स्टिट्यूट करवाना है किससे, क्लोरीन से। किससे करवाना है भाई, क्लोरीन से। ये रिएक्शन अपने आप नहीं होती, फोटो सेंसिटिव रिएक्शन होती है। तो क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट कैसे होनी चाहिए, डिफ्यूज भी चल जाएगी। तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होगा, ये Cl इस हाइड्रोकार्बन्स के एक H को रिप्लेस कर देगा, और क्या बच जाएगा, एक Cl उसके साथ अटैच हो जाएगा, और एक Cl यहाँ से और एक H यहाँ से, HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 H से क्या हो गया, 3 हो गए, और एक क्या आ गया Cl, और प्लस HCl बन जाए। इसे कहते हैं क्लोरोमीथेन।
ये रिएक्शन बेटा फोटो सेंसिटिव होती है तो एक स्टेप पे नहीं होती, मल्टी स्टेप में कन्वर्ट होती है। तो ये तो भाई पहला स्टेप आ गया। अब करते हैं दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो CH3Cl था दोबारा से Cl2 गैस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या बनेगा भाई, एक और H कम हो जाएगा और 2 Cl आ जाएंगे और प्लस क्या बन जाएगा HCl। इसका नाम होता है डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन नाम होता है। क्या नाम होता है, डाइक्लोरोमीथेन। अब बात करते हैं भाई ये रिएक्शन और भी आगे हो सकती है, तो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल हो सकती है। जब तक H प्रेजेंट है तो आगे रिएक्शन हो सकती है। तीसरे स्टेप में क्या होगा, CH2, बस CH2 है और 2 Cl, डाइक्लोरोमीथेन है, दोबारा से इसके साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा, एक H और 3 Cl और प्लस है HCl। इसका क्या नाम होगा, ट्राइक्लोरोमीथेन। इसको कॉमन नेम में कहते हैं क्लोरोफॉर्म। सुना होगा क्लोरोफॉर्म, एनेस्थीसिया में यूज़ करते हैं। खतरनाक होता है, थोड़ा सा अगर हमने इनहेल कर लिया तो हम बेहोश हो जा सकते हैं। तो क्लोरोफॉर्म ट्राइक्लोरोमीथेन होता है। समझ में आ गया। अब इसमें भाई एक H और बच गया तो आगे रिएक्शन होगी, बिल्कुल होगी। तो क्या करेंगे, CHCl3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक H को और रिमूव कर दिया, CCl4 प्लस क्या बच जाएगा HCl। इसे कहते हैं टेट्राक्लोरोमीथेन। क्या कहोगे, टेट्राक्लोरोमीथेन कहेंगे। बात समझ में आ गई, टेट्राक्लोरोमीथेन क्या होगा, इससे आगे रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, H तो सारे खत्म होगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे पहले क्लोरोमीथेन बना, फिर डाइक्लोरोमीथेन बना, फिर ट्राइक्लोरोमीथेन बना, इसे हम क्लोरोफॉर्म भी कह सकते हैं, फिर टेट्राक्लोरोमीथेन बना। इस तरीके से ये सनलाइट की प्रेजेंस फोटो सेंसिटिव रिएक्शन होती है इन केस ऑफ मीथेन। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ना 2 केमिकल रिएक्शंस पढ़ ली, एक तो ऑक्सीडेशन या फिर हम कह सकते हैं कंबशन रिएक्शन समझ लें, और साथ में हमने पढ़ लिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आपको दोनों रिएक्शंस बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ना आज हम अभी इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद फर्दर रिएक्शंस हम बाद में करेंगे। थैंक यू।